अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत सारी तैयारी की होगी और हमने भी आपकी तैयारी कराने में कोई कमी नहीं किया है, चाहे मेरे ऑफलाइन पढ़ते हुए स्टूडेंट हो या फिर ऑनलाइन पढ़े हो या आप जहां से भी हो। हमने इससे पहले 3 वीडियो डाला है सब्जेक्टिव के ताल्लुक से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अगर आपने उसको पढ़ लिया याद कर लिया तो इंशाल्लाह इम्तिहान में आपके वही क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको इसकी बात की गारंटी देता हूँ, ठीक है। शर्त यह कि आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा है, लेकिन आज मैं आपको जो क्वेश्चन देने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको हर साल इसमें से क्वेश्चन आते हैं। इंशाल्लाह आपने इन तमाम चीजों को लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन है, अगर आपने इसको पढ़ लिया याद कर लिया तो इंशाल्लाह आपको काफी फायदा होगा। ये रिवीजन होगा उन स्टूडेंट का जिन लोगों ने सही से तैयारी कर लिया है, और वो स्टूडेंट जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ये यकीन कहता हूं गारंटी के साथ कि आपने इन तमाम को याद कर लिया पीडीएफ लेकर के तो काफी आपको फायदा होगा। यकीन जानो आप इम्तिहान में पास कर ही जाओगे। तो क्या है, आइए शुरू करते हैं। देखिए सवाल नंबर में है एक, इसमें नंबरिंग नहीं दिया गया है। उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खगा कौन सा है? जवाब दिया गया है नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी। इसको बिल्कुल जबरदस्त याद कीजिएगा, नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी उनकी जबानी। उर्दू का पहला खाका नगार कौन है? तो जवाब होगा फरहतुल्लाह बेग, ठीक है। उसके बाद सवाल देखें, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद मिर्जा अफजल बेग कहां से आए थे? सही जवाब बदख्शां से आए थे। फरहतुल्लाह बेग के वालिद का नाम क्या है? हशमतुल्लाह बेग, हशमतुल्लाह बेग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने अपनी तारीख पैदाइश कब बताई है? सही जवाब होगा आपका कि 1885, 1885 सही जवाब है। फिर देखेंगे कि फरहतुल्लाह बेग की जाए पैदाइश कहाँ है, यानी उनकी पैदाइश कहाँ हुई है कि मोहल्ला चौड़ी दलान कहाँ है? दिल्ली में है। सवाल देखते हैं, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का इंतकाल कब हुआ? तो देखिएगा लिखा है कि अप्रैल 1947, 1947 से आपको पुख्ता याद करना है, ठीक है। फिर देखते हैं कि सवाल में दिल्ली के एक यादगार मुशायरा और फूल वालों के शहर किसके मजामीन हैं? जवाब होगा कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के, ठीक है। फिर देखते हैं नजीर अहमद जो फरहतुल्लाह बेग के कौन थे? सही जवाब उस्ताद थे। फरहतुल्लाह बेग के सरमदरसे में कौन थे? तो मियां दानी। तमाम क्वेश्चन इम्तिहान में पूछे जाते हैं। सवाल में है कि नजीर अहमद का ताल्लुक किस सिंफ से है? तो सही जवाब नाविल से है। किससे है? नाविल से है, ठीक है। फिर देखते हैं रस्सी लिए कौन उग रही थी? तो बीचमारी। क्या है? बीचमारी। सवाल में है मिस्टर रजा किस कॉलेज के तालिबे इल्म थे? ये क्वेश्चन बहुत बीबी आई है, आप बोलेंगे हिंदू कॉलेज के, ठीक है। इसको देखते हैं, सवाल में है कि किसकी नहो सर बहुत कमजोर थी? जवाब है फरहतुल्लाह बेग की, फरहतुल्लाह बेग की। गैर अफसानवी अदब से ताल्लुक रखने वाले सिर्फ कौन से होते हैं? जवाब देंगे कि मजमून होते हैं। मिट्टी का तेल किसका लिखा हुआ है? आप जानते होंगे ख्वाजा हसन नज़ामी साहब का है। फिर सवाल है कि ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? सही जवाब देख रहे हैं आप, दिसंबर 1878 में बस्ती निजामुद्दीन में हुई। फिर सवाल है ख्वाजा हसन नज़ामी का नाम वालिदैन ने क्या रखा था? सही जवाब कासिम अली। किसने ख्वाजा हसन नज़ामी का नाम कासिम अली रखना शुरू किया? लिखना अल्लामा इकबाल ने, अल्लामा इकबाल ने। ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिद का नाम क्या था? आशिक अली। क्या था? आशिक अली नज़ामी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि निज़ाम बंसरी किसकी तसनीफ है? देखिए यहाँ गलत लिखा सवाल, असल में है निज़ाम बंसरी किसकी तसनीफ है? सही जवाब ख्वाजा हसन नज़ामी की है। सिपारा दिल किसकी किताब है? ये क्वेश्चन बहुत इम्तिहान में आता है, जवाब बोलेंगे ख्वाजा हसन नज़ामी की। सवाल नंबर देखते हैं, चंबेली का तेल मोतिया का तेल अपने खुशबू के सबब किस बदबूदार तेल से लाख दर्जा बेहतर है? जवाब होगा मिट्टी के तेल से। किससे? मिट्टी के तेल से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग फेलियर कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राग फेलियर कौन था? सही जवाब होगा कि अमेरिका का रहने वाला था, ठीक है। एक ताजिर था जो अमेरिका का रहने वाला था। आग हवा पानी खाक में सबसे ज्यादा कमतर किसे समझते हैं? सही जवाब मिट्टी को। ये उन स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन है जिन्होंने सही से नहीं पढ़ा है या तैयारी नहीं किया है। जो बढ़िया पढ़े हैं उनको देख करके खुशी होती होगी कि हमको सब याद है, हमको सब याद ही है। नेक्स्ट देखते हैं कि सवाल में है कि सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? देखिए चैप्टर 3-4 में आ रहा है सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो ये स्टूडेंट सुबह बिहार के दसना गांव में 22 नवंबर 1884 में, बिल्कुल सही जवाब है। सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम क्या है? सैयद अबुल हसन
आला तालीम के लिए तमन्ना लिए 1901 में कहाँ गए थे? दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ गए थे। सवाल देखते हैं कि सैयद सलमान नदवी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? देखेंगे नवंबर 1953 को कराची पाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सैयद सलमान नदवी के उस्ताद कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये क्या है? शिबली नोमानी साहब हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि सैयद सलमान नदवी के 3 मज़ामीन के मजमूओं का नाम बताइए। 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। नुक्ते सुलेमानी, हमारी जबान का नाम मज़ामीन सुलेमानी। ठीक है, अरबईन के ताल्लुकात किसकी किताब है? सैयद सलमान नदवी साहब की है। मुंह तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? जवाब है नाश्ता है। अरबी में नाश्ता क्या कहते हैं? तो कहते हैं फतूर कहते हैं। सबको रट लीजिए इसको आप। सवाल नंबर देखते हैं, फतूर के माना क्या होता है? तो होता है तोड़ना, जैसे कि हम बोलते हैं ना इफ्तारी में, इफ्तारना नहीं इनके तोड़ना। ठीक है, इफ्तारी किस लफ्ज से निकला है? तो फतूर से निकला है। वज़ीर आगा की पैदाइश कब और कहाँ हुई? 1922 में सरगोदा पाकिस्तान में हुई है। ठीक है, अब पूछ रहा है वज़ीर आगा के 3 किताबों का नाम। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर में आ सकते हैं क्वेश्चन ये। उर्दू अदब में तंज़ मज़ाह, तख्लीक़ अमली, नए तरीक़े, नए तनाजुर, ये उनकी किताब के नाम है। अब देखते हैं सवाल में इंशाइया शेरी सिनफ या नसरी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो इम्तिहान में पूछा जाता है। तो बोलेंगे कि नसरी है। इंशाइया को दूसरी असनाफ अदब से उसको कौन सा तरीक़ेकार मुमताज़ करता है? गैर रस्मी तरीक़ेकार। इम्तिहान के लिए बहुत भी क्वेश्चन ये है, इसको नोट कर लीजिएगा। तंज़ मज़ाह इंशाइया का क्या है? असनाफी खूबी है। क्या असनाफी खूबी है? सवाल में है कि क्या इंशाइया दूसरे असनाफ से अपने इख्तिसार के बाइस अलहदा नजर आता है? सही जवाब है जी हाँ। क्या है? जी हाँ। ठीक है, फिर है अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब और कहाँ हुई? 1929 को इलाहाबाद में। अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम क्या है? शुजात हुसैन। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल शुजात हुसैन की कितनी शादियां हुई थी? जवाब इसका 2 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अमीन आबाद लखनऊ में सरवरी मंजिल किसका मकान है? सही जवाब अहमद जमाल पाशा का। किसका है? सही जवाब अहमद जमाल पाशा का। लफ्ज निहार किन 2 लफ्जों में 2 जबान में आता है? निहाद नहीं है, क्या है? निहार है, यहाँ पर रे रहेगा। जवाब है फारसी और हिंदुस्तानी में। नाहाद का माना क्या होता है? नाहाद, ये भी गलत है, असल में है, देख लीजिए, ना हार है। क्या है? नाहार है। तो नहीं खाया हुआ, ना मने नहीं, आहार मने आहार बोलते हैं, आहार मने खोराक होता है, तो नाहार नहीं खाया हुआ, नहीं खाया हुआ। देखते हैं कलिया किस लफ्ज का इस्तेमाल है? अरबी है। कलिया का माना क्या होता है? भूनना होता है। सुर्खी से क्या मुराद है? उन्वान है। और अहदी का माना क्या है? ये बहुत ध्यान में आता है। अहदी का माना क्या होता है? अकेला। अहद, कुल वल्लाहु अहद। ठीक है, अकेला। और कलई के माना क्या होता है? सफेदी या सफाई आता है। कलई को अरबी और फारसी में क्या कहते हैं? अरबी में लिसान, फारसी में रंगा कहते हैं। सैयद सलमान नदवी कितने जबानों के माहिर थे? अरबी, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, सब जबानों को माहिर थे। अहमद जमाल पाशा ने सर सैयद हाल मैगजीन का कौन सा नंबर निकाला और कब? पेड्रोडी नंबर 1957। ठीक है, सवाल में है अलीगढ़ MA करने के बाद लखनऊ से अहमद जमाल पाशा ने कौन सा नामा जारी किया? औधपंज। क्या है? औधपंज। फिर देखते हैं अहमद जमाल पाशा की अहलिया का नाम क्या था? अहमद जमाल पाशा की अहलिया किस नाम से लिखी थी? सरवर जमाल के नाम से। अहमद जमाल पाशा किस कॉलेज में उर्दू लेक्चरर थे? जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज सिवान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अहमद जमाल पाशा का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? 28 सितंबर 1987 को पटना में। ठीक है, तो देखते हैं सवाल अहमद जमाल पाशा की तदफीन कहाँ हुई? तदफीन किसे कहते हैं? दफन कहाँ किया गया? जवाब सिवान में। अहमद जमाल पाशा की 3 किताबों का नाम बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चश्मे हैरां, पत्तियों पर छिड़काव, ज़राफ़त और तनकीद, ये उनकी तनकीदी किताबें हैं। सवाल में है हिजरत किसका लिखा हुआ इंशाइया है? सही जवाब जमाल पाशा का। सवाल में है हिजरत का ताल्लुक किस सिनफ़े अदब से है? किस सिनफ़े अदब से है? ये स्टूडेंट जवाब है इंशाइया से है। बंजारों को और किस नाम से जानते हो? खाना बदोश के नाम से। हर मुल्क मास से क्या मुराद है? हर मुल्क मेरा है, हर मुल्क हमारा है। बर्फानी तातिलात गुजारने के लिए कौन सी महज सफरती है? मुर्गाबियाँ। कौन? मुर्गाबियाँ। फिर देखते हैं किसके मुकाबले में मुहज़्ज़ब इंसान माजूर है? ये भी बहुत क्वेश्चन भी आई है
ऑब्जेक्टिव लिए तो खाना बदोश के मुकाबले में इंसान जो है मुहज्जब नजर आते हैं। मगरिब को किसकी गुलामी की अलामत कहा गया है? गुलामी की, किसकी गुलामी की अलामत कहा गया है? जन्नत से किस हुक्म में सफर हुआ था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, ठीक है। उसके बाद से इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? सही जवाब जन्नत। क्या है? जन्नत। अल्लाह तमाम स्टूडेंट को, तमाम मुसलमानों को जन्नत नसीब करे। लिख दीजिए आप कम से कम आमीन। जन्नत। सवाल है किस्सा गोई की सबसे बड़ी पुरानी सिंफ कौन सी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दास्तान। इम्तिहान में आता है किस्सा गोई की सबसे पुरानी सिंफ कौन सी है? तो दास्तान है। उर्दू की पहली अदबी दास्तान कौन सी है? सबरस। ये भी बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, सबरस। इम्तिहान के बाद मुझे याद करना कि मैंने आपको कैसे कैसे क्वेश्चन दिया था, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं मीर अमन का तखल्लुस क्या है? भी क्वेश्चन बहुत बीबीआई है। मीर अमन का तखल्लुस क्या है? मीर अमन का तखल्लुस क्या है? ये स्टूडेंट सही जवाब देख ही रहे हैं आप, को लुत्फ है। इसी में आपको बता दूं कि अगर आपने सब्जेक्टिव मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पर लिखिए कि आप कौन है, कहां से हैं और आपको किस वीडियो की लिंक चाहिए, इंशाल्लाह मिल जाएगा। तीनों वीडियो अगर आपने देख लिया, यकीन जानो हंसी खुशी के साथ एग्जाम हॉल में जाओगे और हंसते हुए आओगे, इंशाल्लाह मुझको याद भी करोगे। और मैं आपसे कहूंगा मेरे लिए दुआ जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको वीडियो दे रहा हूं कि आप पढ़िए, इम्तिहान दीजिए और दुआ कीजिए अपने पढ़ाने वालों का, ठीक है। तो देखते हैं सवाल में कि बागो बहार दास्तान का ताल्लुक किस सिंफ से है? बागो बहार का ताल्लुक किस सिंफ से है? दास्तान से है। शहजादे के वालिद और मलिक सादिक के दरमियान क्या रिश्ता है? जवाब है दोस्ती का। एक और सवाल में बता दूं आपको कि पूछ सकता है कि मलिक सादिक कौन है? मलिक सादिक कौन है? बोलेंगे जिन्नातों का सरदार है। कौन है? जिन्नातों का सरदार है। स्टूडेंट इतना ही, ये आपको तकरीबन 50 से ज्यादा क्वेश्चन दिया गया है। अगर आपने इसको सही मानम के पढ़ लिया, याद कर लिया, इम्तिहान में इंशाल्लाह बहुत आपको फायदा होगा। चलिए फिर मिलता हूँ कुछ खास बात लेकर के, तब तक के अल्लाह हाफिज।